संगम पार्क में यहाँ पर आज काली माता का एक भव्य प्रोग्राम गुरु सुरेश भगत जी करवा रहे हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पे ये प्रोग्राम करवाते आए हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो जी किस उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम करने का आपके मन में विचार आया? विचार ये परंपरा है मेरी, मैं शुरू से कराता था इसको काफ़ी समय से। अभी बीच में कोरोना काल की वजह से जो है ये मैं नहीं करा पाया, लेकिन अब जो है माता रानी को मंजूर था ये, और करवाने वाले तो सब यही हैं, हम कौन है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये जो है प्रोग्राम मैंने जो है अपने खुशी के लिए, मनोकामना के लिए, जो मेरे पास सेवक व श्रद्धालु आते हैं उनके लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा है, ताकि वो चौकी पे माँ काली के जागरण में आए, अपनी मन्नत मांगे, गुरु का व माँ काली का आशीर्वाद लें, उनकी मनोकामना संपूर्ण हो। बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी, हम इस कार्यक्रम में बहुत भीड़ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो कहाँ कहाँ से आपके जानकार भक्तगण शिष्यगण यहाँ पर आए हुए हैं? फिलहाल जो मेरे पास आए हुए हैं यहाँ से दिल्ली से हैं, यूपी हरियाणा से हैं। आपके पास अपनी समस्याओं का हल करवाने के लिए, सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करवाने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हर स्टेट से आते हैं मेरे पास लोग। बहुत बढ़िया। गुरु जी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दो समस्याएं इस समय ज्यादा चल रही है। एक तो डिप्रेशन का रोग और दूसरा निसंतानता। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में निसंतानता और डिप्रेशन काफी ज्यादा रोग बढ़ते चल रहे हैं। ऐसे में आपकी दवा, आपकी दुआएं किस हद तक कारगर सिद्ध होती हैं? देखिए, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है जी। डिप्रेशन का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है जी। वो तो अपनी विल पावर खुद ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इंसान को, कि वो विल अपना मतलब डिप्रेशन किस चीज़ की ले रहा हो, घरेलू प्रॉब्लम है क्या है। लेकिन हाँ, निसंतान का जो है ना जी, उसका आजकल बड़ा ही चल ही रहा है आजकल क्राउड ना, तो उसका ट्रीटमेंट जो है हम कर सकते हैं। साथ साथ उनको ये सलाह भी देते हैं कि भाई दोनों चीज़ कराइए, आप डॉक्टरी भी कराइए और दवा और दुआ दोनों आपके काम आएगी, और संतान 101% होएगी। महाकाली के दरबार में, हमारे दरबार में अभी तक जितनी भी निसंतान दंपत्तियां हैं उनको संतान अवश्य मिली है, गारंटी के साथ में। माता रानी का, गुरु का आशीर्वाद ऐसा पहुंचा है, जिनको 40 साल हो गए संतान नहीं हुई है, आज माँ के दरबार में, गुरु के दरबार में आकर के उनको संतान की प्राप्ति अवश्य हुई है। गुरु जी, कुछ खास आपकी उम्र नहीं है, अभी भी आप युवा हैं, तो आपने ये जब तक का कार्यक्रम, तंत्र मंत्र का कार्यक्रम, आपने कब से ये कार्यभार संभाला? आपकी जिम्मेदारी कब कंधों पे पड़ी? मेरी जो जिम्मेदारी कंधों पर तब पड़ी जब क्या नाम, ये बड़े हमारे दादा परदादा से जो पूजा पाठ चलती आ रही थी, भक्ताई, जब वो ख़त्म हो गए थे, और हमारे पिताजी जो एक साधारण इंसान थे, वो भगत वगैरह नहीं थे, बिल्कुल भी साधारण पूजा करते थे, क्योंकि वो अपने बड़ों पे ही रहते थे, वही देखभाल करते थे। जब बड़े भी ख़त्म हो गए तो पिताजी परेशान हो गए। तो उसके बाद जो मैं छोटा था, छोटेपन में मेरे को मेरे ताऊ जी ने हाथ रख दिया था, वो होते भगत। तो उन्होंने हाथ रख दिया था। हाँ, तो नहीं, गाँव से आए थे वो, गाँव में रहते थे हरियाणा में। तो वो क्या नाम जी के हाथ रख गए थे कि भाई इसे मैं भगत बनाऊँगा। उसके बाद वो सब ख़त्म हो गए बड़े। उसके बाद भटकते रहे, काफ़ी इधर उधर गए, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाया हमारा। लेकिन जो आज मेरे गुरुजी हैं, गुरु आसाराम भगत जी, रानी बाग में रहते हैं, वो उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे को ये सब देवी देवता व जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, उन्हीं की वजह से आज मेरे को प्राप्ति हुई है सिद्धियों की, जो भी हुई है। माँ काली की व गुरु गोरखनाथ की जो मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त हुई है, आज श्री गुरु आसाराम भगत जी के आशीर्वाद से, माता पिता व गुरु के आशीर्वाद से मिला मेरे को जो भी कुछ मिला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा गुरु जी, आपका अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। शादीशुदा पुत्र नकुल ने ही आपकी गद्दी अब संभाल लिया, आपका कार्यभार देखने गए। तो एक व्यक्ति को गद्दी, जब भगत जी की गद्दी पे बैठता है और समाज की समस्याएं हल करने के लिए जब एक तरीके का संकल्प लेता है, किन चीजों का उसे अच्छी या बुरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको सबसे फर्स्ट हम तो ये की शिक्षा देते हैं अपने शिष्यों को कि भाई देखिए, ये चीज़ होती है एक भक्ताई सच्चाई की जी, धर्म की, लंगोटी का जो सच्चा है वही आगे बढ़ सकता है। हम यही कहते हैं कि भाई देखो, ये दरबार एक इस प्रकार का दरबार होता है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन आपको अपने धर्म पे रहना है। कोई भी बहन बेटी आए, उसको अपनी बहन का दर्जा देना है, बेटी का दर्जा देना है। उसके अलावा अन्यथा उनको कभी गलत नज़र से नहीं देखना बिल्कुल भी। जिस भी घर में जाओगे, उसके घर के देवी देवताओं को प्रणाम करोगे। जितनी भी उसकी घर की बहन बहू बेटियां, अपनी धर्म की बहन बेटियां हैं, हम यही शिक्षा देंगे, बच्चों को देते हैं और देते हैं। पराई स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, वाकई ये बात तो सामाजिक रूप से भी बहुत उत्तम है। इसके अलावा गुरुजी अंतिम बात की तरफ आ रहे हैं। आपके पास अगर लोग बाग आए आपको देखकर, हजारों लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, तो किन किन समस्याओं का समाधान आपके दरबार में, माता काली के दरबार में संपन्न हो जाता है? दरबार में हर प्रकार का जो है समस्याएं हल होती हैं, बिल्कुल भी। जैसे ऊपरी पराई की, झाड़ फूंक का, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है कि नहीं? तो बस इसी चीज़ का ट्रीटमेंट है। जैसे निसंतान दंपत्ति हो गई, और मतलब गृह क्लेश वगैरह भी हैं, उनका भी आशीर्वाद पहुँचता है देवी देवताओं को। उनको हम कुछ ऐसे उपाय बताते हैं ताकि उनके गृह क्लेश दूर हों, घर परिवार में उनके सुख शांति बने। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उनके घर में कोई जादू टोना टोटका कर रखा है, इंसान डिप्रेशन में आ जाता है या कोई वहम विचार करता, तो उनके माइंड को हम फ्रेश करते हैं कि भाई ये चीज़ें ना करो, अपना शांति से जीवन बिताइए। उनको कुछ रास्ता इस प्रकार का दिखाया जाता है ताकि वो लाइन पकड़ें अपनी, और घर परिवार सुख शांति से चलता रहे। धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम देख रहे हैं इस समय सुरेश भगत जी और नकुल भगत जी की पुत्री, सुरेश भगत जी के पुत्र नकुल भगत जी हैं। ये नकुल भगत जी की लड़की है। क्या नाम है गुरुजी इसका? उर्वी। बहुत अच्छा नाम है, ये उर्वी है। ये उर्वी ऐसे परिवार से है कि जहाँ पे पुत्र और पिता दोनों का काम समाज सेवा में लोगों की मदद करना है। इस दरबार पे, इस घर में जो भी आ जाए, उनकी चाहे पारिवारिक, सामाजिक, कारोबारी समस्या हल करना। उम्मीद करते हैं समाज कि ये लड़की भी बड़ी होकर इसी तरीके से लोगों की मददगार निकलेगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। ये गरीबी का हाल कृष्णा के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया। अरे द्वारिका कन्हैया से कह दो, अरे द्वारिका कन्हैया से कह दो कि तेरे सुदामा गया है, तेरे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी बहली करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मोहन से जा करके कह दो, इनके बार मोहन से जा करिए कह दो कि मेरी सभापति नसीब आ गया है, मिले सदा
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। क्या बताया? हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।